तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दैट प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न हम किस किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके मेनली दो तरीके होते हैं, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। मीन्स ऑब्जेक्ट की हम शैलो कॉपी बनाएं या फिर डीप कॉपी बनाएं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शैलो कॉपी हम ऑब्जेक्ट की कैसे बनाते हैं। तो शैलो कॉपी स्टार्ट करने से पहले कि शैलो कॉपी को हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि इस वीडियो में काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें जो वैल्यूज हम डायरेक्टली सेट करते हैं, दैट मीन्स रॉ फॉर्म में सेट करते हैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग हो गई, ये इंटीजर हो गई, ये होती हैं प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये होते हैं हमारे मेन ऑब्जेक्ट के प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स या प्रिमिटिव वैल्यूज भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये भी प्रिमिटिव वैल्यू है, ये भी दिस एंड ऑल दीज आर प्रिमिटिव वैल्यूज। बट here you see that we are creating a new address object and then we are setting its value to our current object. That means address भी एक separate class है, उसमें हमने new object create किया and then we are setting its value to our assignment. Okay, तो ये हो जाता है referenced object। तो जब हम shallow copy create करते हैं तो हमारी primitive values copy होती हैं लेकिन referenced object copy नहीं होता है। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम shallow copy बनाते कैसे हैं। तो शैलो कॉपी बनाने के लिए जैसे हम असाइनमेंट में गए तो शैलो कॉपी में हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करते हैं क्लोनेबल इंटरफेस। ओके, उसके बाद में जो हम दूसरी चीज करते हैं कि क्लोन को ओवरराइड करते हैं। ठीक है, क्लोन मेथड को हमने ओवरराइड किया एंड इसमें हम सुपर डॉट क्लोन रिटर्न कर देते हैं। दैट्स इट, हम केवल क्या करते हैं, सुपर डॉट क्लोन रिटर्न कर देते हैं। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते हैं हमारी करेंट क्लास का जेनरिक ऑब्जेक्ट, उसे हमें बाद में कास्ट करना पड़ता है। हम शैलो कॉपी क्रिएट करते टाइम केवल ये एक स्टेप करते हैं। ठीक है, एंड हमारी शैलो कॉपी बनके तैयार हो जाती है। अब शैलो कॉपी है या नहीं है ये हम पता कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट था असाइनमेंट, उसकी हमने यहाँ पे क्लोन बनाया। ठीक है, और उसमें जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बना उसमें आपने अपना नाम डाल दिया अमन। ओके, अब हम जब इसको रन करेंगे तो आप देखोगे दोनों ऑब्जेक्ट्स में नेम अलग अलग आएंगे। दैट मीन्स पहले वाले में नेम आना चाहिए राहुल एंड दूसरे वाले में आना चाहिए अमन। तो अब हम जब ये क्लास रन होगी तो हम देखेंगे पहले वाले में राहुल आ रहा है, दूसरे वाले में अमन आ रहा है, तीसरे वाले में राहुल आ रहा है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे 2 बार प्रिंट कर रखा है। ओके, इस कारण से ये लग रहा है। तो इसे फिर से रन करते हैं और आप यहाँ पे देखोगे ये 2 बार प्रिंट होगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखो तो पहले वाले में अमन आया, दूसरे वाले में राहुल आया। तो पहला आपका नाम था एंड दूसरा टॉपर का असाइनमेंट था, जो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हम क्या करें, असाइनमेंट 2 के डॉट एड्रेस स्टूडेंट एड्रेस डॉट एड्रेस में क्या कर दें, सिटी हम चेंज कर दें, क्योंकि ये एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। तो क्या असर पड़ेगा, जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा टॉपर का एड्रेस है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर रन करूँ तो आप देखोगे कि हमने एड्रेस अपडेट किया था असाइनमेंट 2 में, दैट मीन्स आपके असाइनमेंट, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर गया है टॉपर के असाइनमेंट में। ओके, यहाँ पे देखो दोनों के एड्रेस दिल्ली आ रहे हैं, बल्कि पहले केस में लखनऊ होना चाहिए था। दैट मीन्स शैलो कॉपी में जो हमारे रेफरेंस ऑब्जेक्ट हैं वो शेयर्ड रहते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स में, केवल प्रिमिटिव वैल्यूज की कॉपी बनती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हम डीप कॉपी कैसे बनाते हैं। दैट मीन्स प्रिमिटिव वैल्यूज की भी कॉपी एंड रेफरेंस ऑब्जेक्ट की भी कॉपी। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो जिससे ये आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।